जेब में सिर्फ 500 रुपए लेकर के निकलता हूँ। ऐसे में यहाँ पर लगातार ये कहना कि अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा यहाँ पर किसी गैर कानूनी तरीके से काम को करने के लिए पैसे लिए गए। अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावों के वक्त में पैसा बांटा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावों के वक्त में पैसे की भरमार देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत ताज्जुब की बात है कि पैसा ऐसे समय में और इस जगह फेंका जा रहा है जहां पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और बात पैसे की कर रहे हैं तो नोटबंदी का वो वक्त भी हमने देखा जब सड़कों पर पैसे इसी तरीके से पड़े थे, क्योंकि वो नोट चलन में नहीं थे जबकि सरकार ने जो आदेश दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, हालांकि ये नोट चलन में है। और क्या है आखिरकार ये पूरा मामला और क्यों एक ऐसे शख्स की सीट के नीचे इतने बड़े पैमाने पर पैसे को रखा गया या साजिश की गई, और साजिश की गई तो क्या बड़ी वजह है, कौन है वो शख्स और क्या वाकई अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर। जी हां, जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जमानत पर बाहर जो है अगर कहें तो रिहा उन्हें जमानत दिलवाई, बल्कि यह भी देखने को मिला कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ भी वो दिखते नजर आए। लेकिन अब ऐसे में एक खबर सामने आई है कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास से नोटों का बंडल मिला है, जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर खूब हो हंगामा भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी के पास इतना पैसा आया तो आया कहां से, या साजिश की गई है, या अभिषेक मनु सिंघवी को फंसाने का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा अपने दर्शकों को मैं एक रिपोर्ट जरूर बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने तमाम सहयोगियों से इस मुद्दे पर बात भी करूंगा और उनकी राय भी जानूंगा। देखिए, राज्यसभा की सीट संख्या 222 के नीचे 500 के नोट की एक गड्डी मिली है, जो वर्तमान में तेलंगाना से नव निर्वाचित कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की ये सीट है। उनकी सीट के नीचे से ये नोटों की गड्डी मिली, नोटों का बंडल मिला, जिस पर जो सभापति, अगर मैं बात करूं तो जगदीप धनखड़, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी को घेरा है। लेकिन कांग्रेस जो है इन मामलों को बेबुनियाद बता रही है। और चलिए आखिरकार पूरा मसला क्या है, माजरा क्या है, और क्या अभिषेक मनु सिंघवी अब जेल जाते नजर आएंगे, बड़े घोटाले में फंस गए। सबसे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी दिनेश जी हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और सर, घोटाले की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कई बड़े बड़े नेताओं पर घोटाले के अभी तक आरोप लगते रहे, लेकिन अब घोटाले का आरोप एक ऐसे वकील पर लगा है जिन्होंने कई बड़े नेताओं की जमानत तक करवाई है। तो क्या इनके पास जो पैसे मिले, इनकी सीट के पास जो पैसे मिले, ये इन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, या वाकई कहीं ना कहीं एक बात जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये घोटाले का पैसा अभिषेक मनु सिंघवी यहीं रखकर भूल गए। देखिए, यहाँ पर राहुल, देखने वाली बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दावा किया है कि मैं 12:57 पर संसद भवन के अंदर मौजूद था। 3 मिनट के बाद यानी कि 1 बजे राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया था, और उसके तुरंत बाद मैं अवधेश प्रसाद के साथ, जो कि लोकसभा सांसद हैं, उनके साथ मैं कैंटीन पहुंच जाता हूं। वहां पर वो लंच करते हैं और उसके बाद अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं 3 मिनट के दौरान में क्या अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर पैसे रखने के लिए आए थे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हैं कि जब सदन की जो कार्यवाही शुरू होती है, उस कार्यवाही से शुरू होने से पहले लगातार यहाँ पर सफाई होती है, और सफाई के दौरान आखिरकार क्या वो नोटों की जो गड्डी थी उसको यहाँ पर किसी ने नहीं उठाया, और सफाई के दौरान जिस वक्त वो नोटों की गड्डी यदि बरामद हुई है तो आखिरकार उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और इसको लेकर के जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है और इसकी वो अपने लेवल पर जांच करवाएंगे, ये भी एक दिलचस्प देखने को मामला मिलने वाला आगामी वक्त में कि किस तरीके से
कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए यहाँ पर सत्तारूढ़ दल नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने जिस लेवल पर बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो है केस उनके ऊपर लगे थे, चाहे केजरीवाल की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, ये बड़े बड़े दिग्गज चेहरे थे जो कि इन मामलों में शामिल थे। इनको सुप्रीम कोर्ट से जो राहत दिलवाई है, आखिरकार वो इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि मैं अपनी जेब में सिर्फ 500 रुपए लेकर के निकलता हूं। ऐसे में यहाँ पर लगातार ये कहना कि अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा यहाँ पर किसी गैर कानूनी तरीके से काम को करने के लिए पैसे लिए गए हैं और इन पैसों का जो है इस्तेमाल संसद भवन के अंदर भी किया जाना था। ये वाकई गंभीर मुद्दा है, क्योंकि देश की संसद जो है वो एक गरिमापूर्ण स्थान है और उसकी गरिमा बनाए रखना कहीं ना कहीं सभी माननीय सदस्य जो होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार उपराष्ट्रपति किस तरीके से इस मुद्दे को यहाँ पर आगे इसकी जांच करवाते हुए नजर आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज का जो वक्त है वो मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, कैशलेस का ज़माना है, और आज हम डिजिटल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पैसे के लेन देन के लिए डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की अगर बात करें, इतने जाने माने वकील हैं, इतने अनुभवी हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष की बहुत बड़ी साजिश है, तो क्या उस साजिश का पर्दाफाश होगा या मनु सिंघवी जेल जाते नजर आएंगे इस घोटाले में? हमारे साथ हमारे खास सहयोगी मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक हम नेताओं के ऊपर आरोप लगते हुए देख रहे थे, भ्रष्टाचार का घोटाला हो और तमाम अगर हम देखें व्यापम घोटाले हों और पैसे के लेन देन वाले घोटाले हों, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़े वकील का नाम सामने आया है, और ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बाहर निकलवाया, और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के इन्होंने केस भी लड़े, और उन पर इस तरीके के आरोप लगाए जाने, क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी स्थिति को स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं 12:57 पर वहाँ पहुँचता हूँ और उसके बाद ठीक 3 मिनट बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ अवधेश प्रसाद के साथ कैंटीन में, तो वो तो अपनी तरफ से स्थिति को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो जब निकलते हैं तो 500 रुपये लेके निकलते हैं, अपने साथ इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने और हमने देखा कि हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए और पंचायतों के चुनाव हुए, तो तमाम यहाँ पर चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। हो सकता है ये पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित हों, लेकिन अभी इस तरह की कोई भी चीज़ें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। तो सीधे तौर पर तो यहाँ पर कहना सही नहीं है कि पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था या चुनाव के लिए इस्तेमाल हुआ था, चुनावों से मिला था या किसी और सोर्स से मिला था। तो अभी सोर्स इस पैसे का पता नहीं लगा है, लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर जब यहाँ पर मामले को जाना और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने मामला संज्ञान में लिया, तो उन्होंने बताया कि 222 नंबर की सीट के नीचे यहाँ इस तरह से पैसे मिले हैं और 500 के नोटों की गड्डी मिली है। तो ये तमाम यहाँ पर पैसे मिलना कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी पे अभिषेक मनु सिंघवी पर खड़े तो कर रहा है। और आपने जिस तरह से कहा कि बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, बहुत जाने माने वकील हैं, देश भर में उनका नाम है और तमाम बड़े लीडर्स के केस लड़ चुके हैं, तमाम बड़े मामलों में उन्होंने यहाँ पर सहयोग दिया है और जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी एक वकील के तौर पर बखूबी उन्होंने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो वो अपने जो उनका ओहदा है या जो कद है या जो पद है, उन सभी चीज़ों में प्रमुखता से आगे बढ़कर यहाँ पर तमाम फैसले लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस तरह से उनकी सीट के नीचे यहाँ पैसे मिलना और उनका साफ तौर पर इस बात से इनकार कर देना कि उस पैसे से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को बेशक यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा इस मामले में कार्रवाई होने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वाकई अभिषेक मनु सिंघवी इस पैसे के मामले में फंसते हुए नजर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उलझती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े करती है और वही भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े करती हुई नजर आती है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और एक चीज आप देख रहे होंगे इन दिनों, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो चल नहीं पा रहा है। संसद का सत्र जो है वो इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि जो विपक्षी हैं वो हो हंगामा कर रहे हैं, और इस पे जो सत्ता पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि जो विपक्ष है वो चाहता है नहीं कि संसद का सत्र चले। और ऐसे में एक खबर ये निकलकर सामने आती है कि अभिषेक मनु सिंघवी को जो सीट दी गई है उस सीट के पास से इतना बड़ा पैसा इतनी बड़ी मात्रा में निकला है, तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पे सफाई देते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को आगे और बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से सनसनी भी मची हुई है, और ये कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी के पास ब्लैक मनी है, और ये कहा जा रहा है कि इन पर छानबीन होनी चाहिए, इनके घर और इनके जितने भी ऑफिस वगैरह हैं, ताकि वहां से और इस तरीके की क्या धनराशि मिल सके। तो इस पूरे मामले को सर कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि पैसा उनका है, इसको लेकर इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि भाई इस तरह से नोटों के बंडल लेके आना, जबकि कैशलेस इंडिया हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया, और तमाम सारी बातें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर 50,000 की रकम में कोई बहुत लंबी चौड़ी रकम नहीं है। हमने देखा कि इलेक्शन के दौरान भी जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता, उनके पास 5-5 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपए के लिए पूरी हाय तौबा मचती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ जाहिर बात समझ में आता है कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष को लगातार डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। और देखिए, 50,000 की रकम ऐसा नहीं है कि आज की डेट में किसी के पास नहीं होती है। और जैसे कह रहा हूँ कि बीजेपी की बात करें तो सत्ता पक्ष में रहते हुए, चाहे विनोद तावड़े की बात करें या फिर जो शिंदे गुट के नेता की बात करें, उनके पास में जिस तरह से रकम मिली उसको लेकर क्या बीजेपी ने क्या उसके ऊपर बताना चाहेंगे। तो ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो निकल कर सामने आते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है राहुल जी की, चलिए आपने बयान तो जो उनके ऊपर आरोप तो लगाए कि ये पैसा उनका है, लेकिन अभी आपको प्रूफ करना है। और 50,000 रुपये अगर उनके अपने हुए, निजी हुए, या एक तरीके से किसी और के हुए, तब आप क्या कहते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से जो उतावलापन दिखाकर बीजेपी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मनु सिंघवी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाना चाहती है कि भाई यहाँ पर जो आपकी पार्टी है या आपकी पार्टी के लोग हैं वो अभी भी पूरी तरह से कैश के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। और यहाँ पर कैश का मतलब होता है कि क्या कोई ब्लैक का पैसा ये है, क्या कोई कह सकते हैं किसी और जरिए से आया हुआ पैसा ये है। तो इस तरह की लगातार संभावनाएं जो है बनती हुई नजर आती हैं। वहीं मनु सिंघवी की बात करें तो कहते हैं 3 मिनट तो मुश्किल से मैं सदन के अंदर बैठा हूँ, 12:57 पर आया हूँ, 1 बजे लंच का टाइम हो गया और मैं चला गया हूँ। तो ऐसे में क्या मैं 50,000 रुपये वहाँ पर रखने के लिए आया था? तो ये सब बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर जिस तरह जांच की बात की गई है, और जो धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई इसकी जो है एक तरीके से जांच होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि बीजेपी जब अपने पक्ष के लोगों के पास पैसे निकलते हैं उस समय खामोश हो जाती है, उस समय कोई इस तरह की बात निकल कर सामने नहीं आती। लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों के पास थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कोई कह सकते हैं कि आरोप या ऐसा कोई भी सवाल उठता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हुए नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मनु सिंघवी को लेकर जिस तरह बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है, वो उतना कह सकते हैं बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50,000 की बात है। और इससे पहले आप देखेंगे कि जो बीजेपी के ही नेता हैं उनके ऊपर संसद के अंदर ही कह सकते हैं कि रिश्वत लेने तक का आरोप लग चुका है। बंगाल लक्ष्मण उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको जो है नोट बांटने का एक तरीके से के आरोप में के बारे में उनके ऊपर आरोप लगे थे, और यहाँ तक नोट दिखाई भी गए थे। तो तमाम चीज़ें, लेकिन देखिए ये ओछी राजनीति जो कहीं ना कहीं दूसरे दल को एक तरीके से सवालों के घेरे में लाकर खड़े करने वाली जो राजनीति होती है, ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को शोभा नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र के चुनाव देखे, और महाराष्ट्र के चुनावों के वक्त में हमने देखा बीजेपी के एक बहुत बड़े चेहरे जिनके पास में कितने बड़ी मात्रा में पैसे मिले, उस मामले को दबा दिया जाता है। और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि ये तो चर्चा का विषय तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसकी जांच भी जरूरी होनी चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो ये सीधे तौर पर कह भी रहे हैं कि अब जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम किसी पर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। और सीधे तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि वो इस तरीके की राजनीति पर उतर आई है। अब ये देखना होगा कि जो
मामला देखने को मिला है। जी हाँ, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी क्या बुरी तरीके से फंसते नजर आएंगे? क्या इनके पास में और बड़ी मात्रा में पैसे मिल भी सकता है? और अगर और बड़ी मात्रा में पैसे मिलता है उनके पास में, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप भी फिर उन पर लगेंगे? इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट रहेगा फिलहाल बात करते रहेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।